Hello students, I am Rajesh, your GK teacher. Today we will discuss the 13th chapter of your book. The chapter name is It's All About Money. It's all about money. Unscribble the names of countries to which these currencies belong. और इस लेसन में हम कुछ देश और उसकी करेंसी के बारे में, उसकी मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज लेव. लेव जो करेंसी है वो किस देश की है? बुल्गारिया. नेक्स्ट इज यूनान रेमिनबी. और ये जो करेंसी है चाइना की. नेक्स्ट इज डॉलर जो करेंसी है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर होते हैं ये, तो ये ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है. नेक्स्ट इज रुपीज जो करेंसी है ये मॉरिशस. उसके बाद रियल. नेक्स्ट इज रियल जो करेंसी है वो ब्राजील की है. उसके बाद पाउंड जो करेंसी है वो इजिप्ट. नेक्स्ट कोरोना जो करेंसी है वो स्वीडन की है. उसके बाद कैडी जो करेंसी है वो गाना GHANA गाना कंट्री की. नेक्स्ट इज स्विस फ्रैंक जो करेंसी है वो स्विट्जरलैंड. उसके बाद तुगरिक ये जो करेंसी है मंगोलिया एक कंट्री है, ये उस देश की करेंसी है. डिनार जो करेंसी वो कुवैत की है. नेक्स्ट इज सिलोंग जो करेंसी है वो केन्या की करेंसी है. उसके बाद है पेसो जो करेंसी है चिली. नेक्स्ट इज जापानीज येन. तो जो जापान की जो करेंसी है वो येन है. येन जो करेंसी वो जापान की, ऐसे कह सकते हैं हम. उसके बाद कोलन जो करेंसी है कोस्टा रिका. उसके बाद वाट जो करेंसी है थाईलैंड. कहाँ की? थाईलैंड की है. उसके बाद रेंड जो करेंसी है साउथ अफ्रीका. लीरा जो करेंसी है तुर्की कंट्री की है. नेक्स्ट उसके बाद दिरहम जो करेंसी है मोरक्को. ठीक है, दिरहम जो करेंसी है मोरक्को देश की है. उसके बाद यूरो जो फ्रांस की करेंसी है. नेक्स्ट इज रियाल जो करेंसी है सऊदी अरबिया. उसके बाद वोन जो करेंसी है साउथ कोरिया की है. और उसके बाद कवाचा जो करेंसी ये जाम्बिया कंट्री की है. और लास्ट आपकी है डोंग जो करेंसी है ये वियतनाम की है. आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 14 हॉकी लीग. तो इस लेसन के बारे में जो दिया गया है वो हॉकी की जो प्रतियोगिताएं होती है या हॉकी का जो लीग होता है, जैसे अलग अलग
गेम के अलग अलग लीग होते हैं, अलग अलग खेल के, जैसे फुटबॉल का लीग होता है और क्रिकेट के भी लीग होते हैं, जैसे आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो वैसे ही हॉकी के भी लीग होते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये आप जानते ही हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। फील्ड हॉकी इज एन आउटडोर गेम। तो दो प्रकार के गेम होते हैं, एक तो आउटडोर गेम और एक इंडोर गेम। तो हॉकी जो है मैदान पे खेले जाने वाला हमारा बाह्य खेल है, यानी आउटडोर गेम है। घर के अंदर जो खेले जाते हैं वो इंडोर गेम होते हैं। प्लेड बिटवीन टू अपोजिंग टीम्स, जो विपरीत टीम्स के बीच में, यानी दो अलग अलग टीमों के बीच में ये खेल खेला जाता है। हैविंग 11 प्लेयर्स, और प्रत्येक टीम के अंदर 11 सदस्य होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ईच यूजिंग कर्व स्टिक्स, और मुड़ी हुई, आपने देखा होगा मुड़ी हुई स्टिक्स, छड़ी का यानी हॉकी का वो प्रयोग करते हैं। हॉकी आपने देखी ही होगी, तो वो नीचे से मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड होती है, तो वो उसका प्रयोग करते हैं खेलने के लिए, बॉल को इधर उधर ले जाने के लिए, गोल करने के लिए उस स्टिक का प्रयोग करते हैं। ए मैच ऑर्डिनरी कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाफ्स, और साधारणतः मैच जो है ये हॉकी का जो खेल है वो कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ्स के अंदर खेला जाता है, यानी 2 अलग अलग हाफ्स होते हैं इसके। हाफ मींस आधा, जैसे आर होता है, घंटा होता है, तो उसका हाफ एन आवर होता है, यानी आधा घंटा। तो 2 हाफ्स होते हैं इसके ऑफ 35 मिनट्स, यानी 35 मिनट्स के 2 अंतराल होते हैं, 2 हाफ होते हैं। एंड ए हाफ टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, और बीच में इन 35 मिनट के जो हाफ के बीच में 5 मिनट का एक ब्रेक होता है। यानी 35 मिनट आप खेले, उसके बाद 5 मिनट का एक इंटरवल होगा दोनों टीमों को विश्राम करने के लिए, और उसके बाद फिर अगला हाफ शुरू हो जाएगा। लेट्स लर्न मोर अबाउट द गेम। तो आप जैसा कि इस चित्र में नीचे जो ड्रॉ यहाँ पे स्केच किया गया है, उसमें आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं हॉकी के खेल के बारे में। तो जैसे फुल बैक्स है, गोलकीपर है, मिडफील्डर्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, 25 यार्ड्स है, गोल लाइन है, प्लेंटी पोस्ट है। तो ये सब चीजें यहाँ पे नीचे दी गई है। तो आइए इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गोली, द प्लेयर वुड स्टैंड, और गोली कौन होता है? जो खिलाड़ी वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गोल, जो गोल के बिल्कुल सामने होता है, टू ब्लॉक शॉट्स विद हिज हर बॉडी एंड स्टिक। और यानी गोलकीपर, तो वो क्या करता है? गोलकीपर जो है वो आपने देखा होगा एक हेलमेट पहना हुआ खड़ा रहता है, और अपनी स्टिक से जो है, जैसे ही कोई खिलाड़ी गोल करने की कोशिश करता है तो गोलकीपर उसको वहां उस नेट के सामने खड़ा होता है, गोल पोस्ट के सामने खड़ा होता है, और उसको रोकने की कोशिश करता है अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपनी स्टिक से। उसके बाद नंबर 2 स्वीपर है। तो ए सिंगल डिफेंडर वो प्लेज क्लोजेस्ट टू हिज हर ओन गोल बिहाइंड द फुल बैक्स। तो स्वीपर कौन सा होता है? ए सिंगल डिफेंडर, एकमात्र जो रक्षा करने वाला, डिफेंड मींस रक्षा करने वाला, सुरक्षित रखने वाला। वो प्लेज क्लोजेस्ट टू हिज हर ओन गोल्स, जो कि काफी नजदीक खेलता है, गोल करने की कोशिश करता है बिहाइंड द फुल बैक्स, और पूरी ताकत लगा देता है, पीछे से स्वीप कर देता है। उसके बाद फुल बैक्स, देयर आर प्राइमरी डिफेंडर्स अगेंस्ट द अपोजिंग टीम फॉरवर्ड्स। तो आपने देखा होगा प्राथमिक जो है, यानी जैसे ही ये गोल करने की कोशिश करता है तो उसके बहुत सारे पीछे उसको फॉलो करते हैं। तो फुल बैक्स जो है, पूरी टीम जो है लगातार स्टिक लिए भागती है। अपोजिशन टीम भी इस फिराक में रहती है कि वो आसानी से गोल कर सके और उन्हें अंक मिल सके। तो बहुत सारे ऐसे डिफेंडर्स होते हैं जो उस जो गोल पोस्ट तक गेंद को ले जाते हैं और अपनी स्टिक्स में से उसको गोल पोस्ट में गोल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको फुल बैक्स कहा गया है। मिडफील्डर्स, देयर आर द प्लेयर्स, मिडफील्डर जो बीच में तैनात होते हैं,
अलग अलग, जैसा कि ऊपर इस पूरी पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। मिडफील्डर वो होते हैं, देयर आर द प्लेयर्स हु प्ले बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रोल इन द टीम, जो कि डिफेंड भी करने का काम करते हैं और ऑफेंसिव और मौका मिलने पर गोल करने की भी फिराक में रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंक्स। और मिडफील्डर जो है वही एक दूसरे से गेंद को फॉरवर्ड करना है या फिर फुल बैक्स करना है, यानी सेंट्रल लाइन तक लेके जाना है, आगे पीछे उनका मेन रोल रहता है ताकि वो आगे फॉरवर्ड कर सकें और वहां उनकी टीम का कोई मेंबर जो है स्वीप कर सके और वो गोल पोस्ट तक पहुंचा के वहां आराम से गोल अर्जित किया जा सके। उसके बाद नंबर 5 फॉरवर्ड्स, देयर आर द प्राइमरी स्कोरर्स ऑफ द टीम। और फॉरवर्ड्स आगे जो फ्रंट पे खेलते हैं वो उसको पुश बैक करते हैं, और वो क्या है, प्राइमरी स्कोरर ऑफ द टीम, मुख्य अंक अर्जित करने वाले प्लेयर्स होते हैं। वो स्पेंड मोस्ट ऑफ द गेम टाइम बिटवीन द मिडफील्ड एंड अपोनेंट्स गोल। वो अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं बिटवीन के बीच में, द मिडफील्ड यानी बिल्कुल फील्ड के मध्य में, एंड अपोनेंट्स गोल। और ये 2 गोल पोस्ट होते हैं, तो एक तरफ अपोनेंट टीम का होता है और एक तरफ दूसरी टीम का, यानी मैं अपनी टीम से खेल रहा हूं तो एक गोल पोस्ट हमारी टीम के लिए और दूसरा गोल पोस्ट अपोनेंट टीम के लिए है, क्योंकि आपने शुरू में मैंने आपको बताया 11-11 प्लेयर्स की 2 टीम होती हैं। तो फॉरवर्ड्स जो आगे पुश करने का काम करते हैं, यानी फॉरवर्ड जो फ्रंट लाइन पे जो प्लेयर खड़े हैं उनके हाथ में ही होता है, यानी उन पे वो अपनी टीम की जिताने में रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में गोल पोस्ट तक पहुंचाने की वो स्किल्स होती हैं। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिखाए गए हैं, तो आइए इनको पढ़ लेते हैं। द एक्ट ऑफ पुशिंग द बॉल इन ऑर्डर टू रेज इट ऑफ द ग्राउंड इट कॉल्ड फ्लिक। तो द एक्ट ऑफ पुशिंग द बॉल, हाँ, तो वह कार्य पुशिंग द बॉल जिसके अंदर गेंद को धकेला जाता है, इन ऑर्डर टू रेज इट ऑफ द ग्राउंड इट्स कॉल्ड। और देखा होगा आपने फ्लिक, तो वहां जो है जैसे मैं अपनी टीम का एक मेंबर हूं, और तो मैं क्या करता हूं, अपनी स्टिक जो है, यानी जो मेरी छड़ी है जिससे मैं हॉकी खेल रहा हूं, जो हॉकी है मेरी, उस हॉकी के नीचे जो कर्व लाइन है, उस कर्व लाइन में उस गेंद को फंसा के ग्राउंड पे ना टिका के उसको सीधा फ्लिक कर देता हूं, यानी वो गेंद जो है वो बिना जमीन को छुए हुए मेरे दूसरे प्लेयर के पास पहुंच जाती है, तो उसको फ्लिक कहा गया। हिटिंग ऑफ ball away from the goal is defense is called clearing। बॉल को लगातार हिट करना यानी उसको मारना, उसको धकेलना away from the goal, गोल पोस्ट से दूर, इस डिफेंस इज कॉल्ड क्लियरिंग। और इन डिफेंस, ताकि दूसरी टीम जो है वो स्कोर न कर पाए, इज कॉल्ड क्लियरिंग। उसको क्लियरेंस कहा गया है, यानी आप अपने आप को सुरक्षित करने का काम करते हैं। उसके बाद एडवांसिंग इज द penalty awarded to a field player on hitting the ball with any body part। एडवांसिंग यानी जो एडवांसिंग पहले से ही एडवांस है, यानी कहने का अर्थ जो पहले से ही जिसको पता है, पहले ही जो कोई स्टेप ले उठा लेता है, इज द पेनल्टी अवॉर्डेड। तो यानी जल्दबाजी में पहले ही कोई गोल करने की कोशिश करता है तो उसको एक पेनल्टी लगाई जाती है, दंड दिया जाता है, अवॉर्डेड टू ए फील्ड प्लेयर, और वो पेनल्टी लगाई जाती है, वो दंड दिया जाता है फिर जो फील्ड पे जो प्लेयर खेलता है, ऑन हिटिंग द बॉल विद एनीबॉडी पार्ट। और वो अपने हॉकी से उसको टच ना करके अपने शरीर के किसी भाग से अगर उसको टच कर देता है तो वो उसको पेनल्टी लग जाती है। द प्लेयर वो शूट द बॉल इज कॉल्ड स्ट्राइकर। हाँ भाई, बहुत ही आसान है ये तो, कि जो खिलाड़ी गेंद को पुश करता है, जो खिलाड़ी गेंद को शूट करता है, यानी उसको मारता है, उसको धकेलता है आगे की तरफ, उसको स्ट्राइकर कहा गया है। जैसे विराट कोहली इंडियन टीम में स्ट्राइकर है, रोहित शर्मा स्ट्राइकर है, जो गेंद को अच्छे ढंग से मतलब अच्छी बैटिंग करते हैं और अच्छे ढंग से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। उसके बाद टैकल इज द डिफेंसिव एफर्ट्स टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम एन अपोनेंट। टैकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 5,
टैकल का अर्थ ये है यानी दूसरी टीम को झांसे में रखना, दूसरी टीम को उलझाए रखना, ताकि आप अपने अंक को सेव रख सके, दूसरी टीम विपक्षी टीम आप पे भारी ना हो सके और उनका एक नंबर यानी एक अंक उनका ना बढ़ जाए, उनका स्कोर ना बढ़ जाए। तो उलझाए रखना दूसरी टीम को और दूर लगातार गेंद उनके खेमे से दूर रखना, दूसरे गोल अपोनेंट टीम के गोल पोस्ट से गेंद को लगातार दूर रखना, यानी उनकी पहुंच से गेंद को दूर रखना टैकल कहा गया है। नंबर 6, द एक्ट ऑफ गार्डिंग एन अपोनेंट इज कॉल्ड मार्किंग। द एक्ट ऑफ गार्डिंग एन अपोनेंट, हाँ भाई, यह जो कार्य है, यह जो प्रकार है, यह जो काम है ऑफ गार्डिंग, सुरक्षा करना, एन अपोनेंट इज कॉल्ड मार्किंग। हाँ भाई, ये लगातार ध्यान रखना कि आपको ये ध्यान रखना होता है खेलते वक्त कि आप जो है अपने खिलाड़ी को सही मार्क करें, अपनी टीम के खिलाड़ी को सही मार्क करें और उस तक गेंद को पुश करें, ताकि अपोनेंट टीम के किसी प्लेयर को आपकी जो गेंद है, आपकी स्टिक से निकली हुई गेंद है, वो ना मिले और वो गोल ना कर पाए। तो उसको मार्किंग कहा गया, यानी मार्क्स योर प्लेयर, आप अपने प्लेयर को पहचाने और उसी तक अपनी गेंद को पहुंचाए, ताकि फ्रंट लाइन प्लेयर्स जो हैं वो आराम से गोल पोस्ट तक गेंद को पहुंचा सके और एक अंक मिल सके। लास्ट है, अंडरकटिंग इज ए पेनल्टी फॉर ए हार्ड स्विंग ऑफ द स्टिक। अंडरकटिंग, नीचे से, बिल्कुल जैसा चित्र के अंदर नीचे दिखाया भी गया है इस पिक्चर के अंदर, अंडरकटिंग नीचे से ये एक स्किल है, इज ए पेनल्टी। और इस स्किल के अंदर जो खिलाड़ी अंक अर्जित करने के लिए ऐसा करते हैं तो पेनल्टी यानी उनको एक और दंड दिया जाता है फॉर ए हार्ड स्विंग ऑफ द स्टिक। और अगर आपने उसको जमीन से ज्यादा मार दिया है, उसको ज्यादा आपने जोर से मारने की कोशिश की है और वो जमीन को कुछ ज्यादा ही टच कर गई है, हार्ड स्विंग, और वो तेजी से निकलती ऑफ द स्टिक अंडर द बॉल टू रेज इट इनटू द एयर। तो और उसके अंदर से आपकी जो स्टिक जो है वो ऊपर से निकल गई और गेंद आपकी नीचे रह गई हवा के अंदर ही, तो उसको अंडर